everyone, welcome back to my channel. Today's video is all about oral hygiene and how to maintain oral hygiene in small babies and kids. तो बेसिकली ये वीडियो है कि बच्चों के मुंह की देखभाल कैसे करें, उनके दांतों की गम्स की सफाई कैसे करें, बच्चों के मुंह की ओवरऑल सफाई कैसे करें। ये वीडियो इस चीज़ पे डेडिकेटेड है। एंड जब हम पेरेंट बनते हैं हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है। साथ ही साथ में इट कम्स विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो, तो जो कि पेरेंट्स से होती है, स्पेशली मदर से न्यू मदर से जब न्यू बॉर्न होता है तो न्यू मदर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं सोसाइटी को, फैमिली को, एवरीवन। और इवन बच्चे को भी एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी मदर से कि वो उसको पूरा ख्याल रखें, क्योंकि उसकी प्राइमरी केयर गिवर होती है, पेरेंट्स होती है। के लिए है जो, तो इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी कि एक होती है 0 to 6 मंथ की होती है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं। सेकंड कैटेगरी विल बी कि 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स के बच्चे होते हैं। जब ये एज होती है जब बच्चों के पूरे दांत, उनके प्राइमरी टूथ जो होते हैं पूरे आ चुके होते हैं बच्चों के मुँह में। अराउंड 3 ईयर्स ये आप ले सकते हैं। जो थर्ड कैटेगरी विल बी कि 3 ईयर्स टू 4-5 ईयर्स, जो भी बच्चे जब अच्छी तरीके से ब्रशिंग सीख जाते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि कुल्ला करते कैसे हैं, और उन्हें जो भी चीज़ें आप देते हैं उन्हें दे नो हाउ टू स्पिट इट, तो ये कैटेगरी होगी थर्ड कैटेगरी, जिसमें कि बच्चे समझदार हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि ब्रशिंग करने के बाद आपको जो भी कुल्ला कर रहे हैं, आप जो भी पानी है, टूथपेस्ट है, उसको आपको स्पिट करना है, उसको आपको स्वॉलो नहीं करना है। तो ये जो फेज़ होती है थर्ड स्टेज होगी। ओके, तो फर्स्टली बात करते हैं कि 0 to 6 मंथ के जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हम ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यस, जब भी बच्चा पैदा होता है तब से आपको उसके ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है, क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ओरल हाइजीन में सबसे पहले उसकी जो माउथ है उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो गम्स होंगे और एक दूसरी होगी टंग। तो गम्स की सफाई करनी है और आपको टंग की सफाई करनी है। तो जो जो बच्चे होते हैं, जो प्योरली ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं, जो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि उनके टंग में कुछ भी ऐसे डिपॉजिट्स होंगे या उनके गम्स में ऐसे कुछ भी ज़्यादा डिपॉजिट्स होंगे, बिकॉज वो एक तो टंग की सेल्फ क्लीनिंग हैबिट होती है, तो वो माउथ और गम्स को क्लीन कर लेता है। तो बच्चों के में भी सेम वही होता है, छोटे बच्चों के में। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो उतना थिक नहीं होता कंसिस्टेंसी में, वो थिन कंसिस्टेंसी का होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें टॉप फीड या फार्मूला फीड की। अगर टॉप फीड और फार्मूला फीड बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उनके टंग में वाइट येलोइश डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक टेंशन की बात हो जाती है कि इसे हम कैसे सफाई करें। तो मैं आज उन सब टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ कि इनके बच्चों के में कैसे, इतने छोटे बच्चों के में कैसे आप सफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर ब्रेस्ट फीड है तो आपको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सेल्फ क्लीनिंग से वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसके टंग या गम्स में डिपॉजिट्स होंगे 0 to 6 मंथ के बच्चे अगर प्योरली ब्रेस्ट फीड हैं तो। तो भी आप कोशिश कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ लोग अपने थंब से या फिर फिंगर से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ होती है, वॉश क्लॉथ, जो कि आपको बच्चों के लिए बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट्स में भी अवेलेबल है। मेक श्योर कि उसे प्रॉपरली वॉश करके सैनिटाइज करके यूज़ करें। और सैनिटाइज कैसे करना है, तो प्रॉपरली आपको उसे डिटर्जेंट से वॉश करना है, और वो भी आपको ध्यान देना है कि बच्चों के लिए या तो आप अलग से डिटर्जेंट्स लें या फिर वो माइल्ड डिटर्जेंट्स यूज़ करें, जो भी आप देख सकते हैं, और उसे प्रॉपरली वॉश करें और बाकी कपड़ों से उसे अलग वॉश करें। जो भी बच्चे के मुंह में आप जो भी क्लॉथ डालने वाले हैं, मेक श्योर कि उसको आप अलग से वॉश करें। साथ में वॉश बिल्कुल नहीं करना है बाकी कपड़ों के, उसे अलग से वॉश करें प्रॉपर। आप चाहें तो डिटॉल वाले वाटर में आप उसको वॉश करके फिर उसके बाद आप उसको जब भी आपको बच्चे के मुंह में डालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो बच्चे को देने वाली ड्रिंकिंग वाटर होती है आप बॉइल्ड वाटर, पहले तो आप बच्चों को पानी ही नहीं पिलाएंगे, इतने छोटे बच्चे हैं तो, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर या बॉइल्ड वाटर होगी उसमें आपको कोशिश करें कि वो बॉइल्ड वाटर हो और गुनगुना हो, तो उसमें डिप करके आपको उसको स्क्वीज़ करके फिर उसको आपको फिंगर के अराउंड रैप करना है, और उसके बाद उसे आपको यूज़ करना है बच्चे के में।
उसकी माउथ और टंग क्लीन, उसके गम्स और टंग क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे ब्रेस्ट फीड हो चाहे वो टॉप फीड वाला बच्चा हो। आप दोनों के केसेस में यूज़ कर सकते हैं ऐसा क्लीनिंग। तो आपको वॉश क्लॉथ कुछ इस तरीके की ना मार्केट में आपको मिल जाएंगी जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल हैं बच्चों के कॉटन। और इसको आपको यूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि प्रॉपरली वॉश हो, प्रॉपरली स्टरलाइज हो, बॉइल्ड वाटर में डाल के ही यूज़ करें और मेक श्योर कि थोड़ा हल्का गुनगुना हो, बिकॉज एकदम ठंडा पानी आप बच्चे के मुंह में यूज़ ना करें, उसे भी अनकंफर्टेबल फील होगा। और ये ध्यान रखना है कि जो भी क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हैं उसके फाइबर्स इस तरीके से बाहर ना आए, कोई भी मतलब आप ऐसे पुल करें तो इसके फाइबर ईजिली बाहर ना आए। कुछ कुछ होते हैं हैंकी, रुमाल या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ईजिली उसमें से फाइबर निकलने लगती हैं, तो ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए डेंजरस हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं। कि अगर आप क्लीन किया और वो फाइबर्स आपके बच्चे के गम्स और टंग में चिपक कर रह गए, तो इस तरीके की चीज़ें वॉश क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि 0 to 6 मंथ के बच्चों की जो आपको क्लीनिंग के लिए या तो आप कुछ लोग फिंगर्स भी यूज़ करते हैं, थंब भी यूज़ करते हैं बच्चे के टंग को क्लीन करने के लिए और गम्स को क्लीन करने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है ये वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे भी आप कंफर्टेबल, बस ये है कि आपको प्रॉपर क्लीनिंग पे ध्यान देना है और जब भी डिपॉजिट हो आपको क्लीनिंग पे ध्यान देना है। ऐसा रेगुलर की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों में, पर ठीक है आप कर सकते हैं। 0 to 6 मंथ के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं उसके आगे के बच्चों की, मतलब 6 मंथ टू 6 मंथ अब आपके बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनके मुंह में आप थोड़ी चीज़ें और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए वॉश क्लॉथ से। सेकंड चीज़ होती है एक इस तरीके की फिंगर ब्रशेज़ मिलती हैं, बहुत ही यूज़फुल होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप 6 मंथ के पहले भी यूज़ कर सकते हैं एंड 6 मंथ अबव के बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी छोटे होते हैं और उनको भी आप ब्रशिंग नहीं करा सकते। तो मोर देन 6 मंथ के बच्चों के में आप ये इस तरीके की फिंगर ब्रशेज़ होती हैं, आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी आई थिंक, और ये आपको हर साइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आप चेक करें तो। इस तरीके की फिंगर ब्रशेज़ होती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक साइड में ब्रिसल्स होती हैं, एक साइड में एलिवेटेड सरफेस होता है, छोटे छोटे से एलिवेटेड सरफेस एलिवेशंस होते हैं। ये टंग क्लीनिंग के लिए होती है और ये ब्रिसल्स जो होती हैं इससे आप गम्स क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल से ये बनी होती हैं और इस तरह फिंगर में प्रॉपरली इंगेज हो जाती हैं। तो आपको माउथ क्लीनिंग में बच्चों के बहुत ईजिली आप इसको ऐसे घुमा करके आप सफाई कर सकते हैं बच्चों के मुंह की, और इस साइड से आप टंग भी क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग के लिए, दोनों साइड की क्लीनिंग के लिए आपके टंग और प्लस गम्स और टीथ दोनों की क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। अब 6 मंथ के बच्चों में टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट टूथ सेकंड टूथ आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब से बच्चे के में फर्स्ट टूथ स्टार्ट हो गया, इरप्ट हो चुका है, तब से आपको उसकी टूथ के टूथ को प्रॉपर केयर देना है। तभी भी आपको इस तरीके की वॉश क्लॉथ दे करके या कॉटन की क्लॉथ से आपको गर्म पानी में, हल्का गुनगुने पानी में या फिर ड्रिंकिंग वाटर में ही डिप करके आपको इस तरीके से उसके माउथ के सराउंडिंग पूरे गम्स में, टूथ में, सारे जितने भी टीथ उसके इरप्ट हो चुके हैं उन सब में, और उसके टंग को प्रॉपर क्लीन करना है। इससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि उसे फन एक्टिविटी बना करके उसे इंगेज करके आप इसको किसी तरीके से करना ही है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द लाइफ। उसकी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन अगर आपने स्टार्टिंग में कर ली है तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा उसके थ्रू आउट द लाइफ। अब बात करते हैं, इस तरीके के कुछ टंग क्लीनर्स मिलते हैं जिसमें ऐसे सेरेशंस टाइप बने होते हैं, बहुत सारे एलिवेशंस बने होते हैं। टंग क्लीनिंग कैंडी फॉर्म में आती है, तो ये भी बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। इससे भी कर सकते हैं आप टंग क्लीनिंग और बच्चे को भी दे सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सही नहीं मुझे लगा, बिकॉज ये रबर का होता है और बच्चे से च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये टूट करके निकल सकते हैं, तो ये मेरी डॉटर ने च्यू करके इसका इस तरीके से हल कर दिया है। ये अगर आपके लिए सही है, आप के बच्चे के लिए अगर सही है, वो च्यू करके ऐसे नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर आप टंग क्लीनिंग उसकी करवा सकें तो करवा दीजिए। मैंने अपने डॉटर के लिए तो ये क्लोथ वाला ही आइडिया मुझे सबसे बेस्ट लगा है, और ये ब्रश वाला आइडिया भी ठीक था जब तक कि वो काफ़ी छोटी थी। वो बड़ी हो गई तो इससे ब्रिसल्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि वो टूथ क्लीनिंग, मुझे नहीं लगा कि इससे टूथ क्लीनिंग हो सकती है। इससे गम्स की क्लीनिंग हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, तो बाकी टूथ की क्लीनिंग मुझे नहीं लगा कि सफिशिएंट कर सकती है। और अब तो वो 3 इयर्स की हो गई है तो काफ़ी सारे टूथ आ गए हैं। मैं उसे रोज़ ब्रशिंग करना सिखाती हूँ, ब्रश देती हूँ, बट मतलब ट्रस्ट मी कि मैं ऐसे बिलीव नहीं करती हूँ कि वो ब्रश कर ली है। मैं यही मान के चलती हूँ कि उसने ब्रशिंग नहीं करी है, और मैं स्टिल अभी भी उसके लिए टंग क्लीनिंग और माउथ की पूरे टीथ की क्लीनिंग इससे ही करती हूँ अभी तक स्टिल। मतलब ऐसे वाले मेरे पास बहुत सारे क्लोथ हैं, वो मैं क्लीन करती हूँ और उसे अलग ही वॉश करती हूँ बाकी कपड़ों से, ताकि वो उसका हाइजीन मेंटेन करके रख सकूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मेरी डॉटर के टीथ जो हैं वो अच्छे रहें, हेल्दी रहें, ओरल हाइजीन अच्छा रहे।
क्यों अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी डेंटिस्ट की डॉक्टर की ओरल हाइजीन ही ख़राब हो तो वैसे मैं मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, जैसे मैं अपना करने की कोशिश करती हूँ मैं उसकी भी वैसे करने की कोशिश करती हूँ, प्रॉपर ओरल हाइजीन। और ओरल हाइजीन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के ओरल हाइजीन पे। उन्हें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम रहती है, उनके केरियस टूथ रहते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, बस ये सोचते हैं कि केरियस टूथ है वो ठीक है, बच्चों के में तो ये बहुत कॉमन है, तो दैट्स नॉट ओके। ये थी पूरी बात कि हमें बच्चों छोटे बच्चों के में माउथ क्लीनिंग कैसे करानी है, कैसे उनके ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।